वेलकम टू आवर चैनल गाइस। कुछ मंथ पहले हमने बहुत सारे स्टैटिक जीके पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनाए थे, लेकिन उस दौरान जो है ये सारे वीडियोस को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला था। इस वजह से जो है कुछ ऐसे वीडियोस हैं, 5 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के जो है एमसीक्यूज वीडियो हैं जिनको हम री अपलोड कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये जो रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें जो है री अपलोड किया जा रहा है आपके लिए, ताकि इसका बेनिफिट आप ले पाए। इसीलिए जो है इस सीरीज में आपको जो है 5 वीडियो मिलेगा स्टैटिक जीके के एमसीक्यूज के रिलेटेड। जो है यहाँ पे आपको 5 इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको हम देने वाले हैं। तो प्लीज़ ये बार बार कमेंट बॉक्स में मत बताना कि ये री अपलोडेड है या पुराना वीडियो है। हम जानकर जो है इसे री अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे के एग्जाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। उस दौरान जो है ये सारे वीडियोस को इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला था। तो ये टोटल जो स्टैटिक जीके एमसीक्यूज का जो वीडियो है ये 5 टोटल वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो 5 वीडियो बैक टू बैक आपको मिल जाएगा। ये जो है 2-3 दिन में आपको ये 5 वीडियोस मिल जाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो 5 जो है स्टैटिक जीके जो एमसीक्यूज वीडियोस हैं उनको हम जो है री अपलोड करने वाले हैं आपके लिए, ताकि जो है आप इन सारे वीडियोस को देखें और इसके साथ साथ जो है स्टैटिक जीके का जो सेक्शन है इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लें आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो फिर अभी जो है हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज को, और स्टैटिक जीके जो है 5 एमसीक्यूज के आपके वीडियोस बैक टू बैक मिल जाएंगे। पहले एक बात आपको बता दूं, यहाँ पे जो स्टैटिक जीके का टॉपिक कवर किया गया है, जहां से क्वेश्चन बनाया गया है, वो है फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन इंडिया, अवार्ड्स इन रेस्पेक्टिव फील्ड, सेक्टर एंड रेगुलेटिंग बॉडी और रिपोर्ट पब्लिश बाय इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे जो है टॉपिक को हमने कवर कर दिया है। आप स्टैटिक जीके के हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जहाँ पे बहुत सारे स्टैटिक जीके का हमने ऑलरेडी वीडियोस बना के उसमें ऐड कर दिया है। तो प्लेलिस्ट में जाएं और सारे स्टैटिक जीके के जो वीडियोज हैं उनको जरूर देख लें। और इसी तरह के एमसीक्यूज वीडियो हम बहुत सारे आगे भी आपके लिए बनाने वाले हैं और लाने वाले हैं। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर याद से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पहला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम से बना है। सुधीर रंजन दास, मेहर चंद महाजन, विजय कुमार मुखर्जी या एस.जे. कनेरिया? तो इसका जो सही आंसर है ये है एस.जे. कनेरिया। रिपब्लिक ऑफ इंडिया का यहाँ पे बात किया जा रहा है। 1950 के बाद अगर हम बात करें तो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनाए गए थे रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, तो वो बनाए गए थे एस.जे. कनेरिया को। ये सवाल बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में बनाए गए हैं। पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन द फील्ड? पुलित्जर प्राइज जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? लिटरेचर, जर्नलिज्म, साइंस, आर्किटेक्चर? तो इसका जो सही आंसर है ये है जर्नलिज्म। अभी हाल में ही ये दिया गया है। तो जर्नलिज्म के फील्ड में जो है पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। प्राइज, अवार्ड्स एंड ऑनर्स इन रेस्पेक्टिव फील्ड, इस पे भी एक वीडियो बना दिया गया है, जिसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा स्टैटिक जीके का पूरा प्लेलिस्ट का। वहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोस को जरूर देखें, मिस मत करना, क्योंकि स्टैटिक जीके जो है ये बहुत ज़्यादा मार्क कंप्राइज करता है। बहुत ज़्यादा मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ से जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपिक को यहाँ पे हमने कवर किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय? ये रिपोर्ट जो है किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? IMF, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन 1, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यहाँ पे टिक करके आते हैं, ये ऑप्शन सही करके आते हैं, लेकिन ये गलत है। इसका सही आंसर है IMF। बिल्कुल ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार लगातार ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ए स्टेट? किसी भी स्टेट का पहला वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे बनाया गया था? किरण बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, सोनिया नारंग या डॉक्टर बी संध्या? तो इसका सही आंसर है यह है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है इनको उत्तराखंड का बनाया गया था DGP, और ये 2004 में बनाया गया था। 2007 में इनका रिटायरमेंट हो गया। और ये जो है कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये सेकंड IPS थी। ये पहली IPS जो थी, फर्स्ट IPS ऑफिसर किरण बेदी आपने पढ़ा होगा, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है। और सेकंड IPS ऑफिसर जो है ये कंचन चौधरी भट्टाचार्य बनी थी। और ये पहली डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भी बनी थी किसी एक पर्टिकुलर इंडियन स्टेट का, उत्तराखंड के ये बनी थी। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल ध्यान में इसे जरूर रखना। आगे बढ़ते हैं। व्हिच अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक? म्यूजिक के फील्ड में इनमें से कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ऑस्कर, ग्रैमी, बुकर प्राइज, नोबेल? तो इसका जो सही आंसर है ये है ग्रैमी। बहुत फेमस अवार्ड है ग्रैमी, ये दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल में, ये दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के फील्ड में ये दिया जाता है। बहुत बार ये भी सवाल बना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी जरूर देख लेना। अवार्ड्स इन रेस्पेक्टिव फील्ड भी हमने इंक्लूड किया है स्टैटिक जीके के प्लेलिस्ट में। तो ऑस्कर जो है ये फिल्म में दिया जाता है, इंटरनेशनल फिल्म जितने भी फिल्म्स हैं सारे वर्ल्ड का कंट्रीब्यूट करके जो बेस्ट होते हैं उनको दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड। बुकर प्राइज जो है ये दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में, मैन बुकर प्राइज आपने सुना ही होगा। नोबेल प्राइज 5 फील्ड में अलग अलग दिया जाता है, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे आपके साथ। फर्स्ट टॉकी फिल्म ऑफ इंडिया? पहला टॉकी फिल्म कौन सा था? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, अलम आरा,
कालिदास। तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन 3 आलम आरा। आलम आरा जो है ये पहला टॉकीज मूवी था और ये बहुत बार सवाल बना है, आपने भी बहुत बार देखा होगा। एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम्स में तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे बनते ही हैं। साथ में स्टेट लेवल का कोई एग्जाम देने वाले हैं तो यहाँ पे भी जरूर आपको ये सब क्वेश्चन देखने मिल सकता है। तो आलम आरा जो था पहला टॉकी मूवी था, पहला साइलेंट मूवी अगर पूछा जाए तो राजा हरिश्चंद्र जो था ये पहला साइलेंट मूवी था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है तो ध्यान में जरूर रखना। राजा हरिश्चंद्र जो था ये पहला जो है साइलेंट मूवी था। ये सब कवर किया गया है फर्स्ट इन इंडिया में, जो है ये सारी चीज़ों को कवर कर दिया गया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। किशन कन्हैया जो है ये पहला कलर मूवी था और कालिदास जो था ये पहला साउथ इंडियन टॉकी मूवी था। आगे बढ़ते हैं। एज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाय। एज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक तो बहुत बार आपको पूछा जाता है, लेकिन ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है आगे चल के, क्योंकि एग्जाम्स भी टफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये भी पूछा जा सकता है। एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये रिपोर्ट IMF के द्वारा पब्लिश किया जाता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फोर्ब्स के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ये जो रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश किया जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ। इनमें से कौन से फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है? इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, पीस। तो मैथमेटिक्स के फील्ड में ये नहीं दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस और इकोनॉमिक्स के फील्ड में ये दिया जाता है। ये 5 फील्ड में दिया जाता है, मैथमेटिक्स के फील्ड में नहीं दिया जाता है नोबेल प्राइज। ये क्वेश्चन बहुत बार बना है, आपको भी पता होगा, बहुत बार आपने भी इस क्वेश्चन को देखा होगा। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह देते हैं तो आपको भी पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत बार पॉलिटिक्स के स्टैटिक जीके क्वेश्चन आपको ये देखने मिला होगा। सुकुमार सेन, नागेंद्र सिंह, कल्याण सुंदरम, टी स्वामीनाथन। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 सुकुमार सेन। सुकुमार सेन जो थी ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे इंडिया का। बहुत बार ये सवाल बना है, आपको भी ये पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे सवाल। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं बहुत बार जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में, कंटिन्यूसली पूछे जाते हैं, तो उनको यहाँ पे कवर किया है। आपको पूरा डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, सारे वीडियोज को आप देख लें और आपका स्टैटिक जीके ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा। रेगुलेटरी बॉडी एंट्रस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट इंडियन कैपिटल मार्केट, यानी कि स्टॉक मार्केट जो है उसको रेगुलेट कौन करता है, रेगुलेटरी बॉडी यहाँ पे कौन है? नाबार्ड, सेबी, RBI, नेस्कॉम। तो इसका जो सही जवाब है ये है सेबी। तो सेबी इसका जो है सही आंसर है। सेबी का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये सब जो भी सवाल पूछा जा रहा है आपसे वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ पे आप जानते हैं या नहीं ये अभी डिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है? आप कितना जानते हैं, अगर मान लीजिए कि अभी करेंटली आप एग्जाम में बैठे हैं तो सेबी का आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं या नहीं, ये बिल्कुल आप बताना कमेंट बॉक्स में। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना एक बार। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC। बहुत बार ये भी सवाल बना है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ UPSC इनमें से कौन बने थे? सर डेविड पेट्रे, सर FW रॉबर्टसन, सर रॉस बार्कर, सर आयरी गॉर्डन। तो इसका जो सही आंसर है सर रॉस बार्कर। सर रॉस बार्कर जो है ये पहली जो है UPSC चेयरमैन बने थे, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको इनका कार्यकाल भी बता देता हूँ, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932 के बीच में इनका कार्यकाल था, ठीक है? अक्टूबर 1926 से, यह याद रखना, टू अक्टूबर 1926 से अगस्त 1932। तो ये उनका कार्यकाल था। ये 5-6 साल जो है इनका कार्यकाल यहाँ पे था, 5 साल था बेसिकली यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखें तो ये पहले चेयरमैन बने थे UPSC का। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रैपिड ट्रांजिट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन व्हिच सिटी? बॉम्बे, चेन्नई, दिल्ली, कैलकाटा। तो इसका जो सही जवाब है ये है कैलकाटा। तो कैलकाटा में जो है ये अभी जो करंट नाम है, नाम तो चेंज हो गया है, नया नाम जो है ये है कोलकाता। रेलवे के एग्जाम में तो ये पूछा जा सकता है बिल्कुल, पहला मेट्रो रेल कहाँ स्टार्ट हुआ था? SSC के जवाब में सवाल में पूछा जा सकता है, या स्टेट लेवल में ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान में जरूर रखना। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक जरूर करना, बिना लाइक करते हुए मत जाना, क्योंकि इसी तरह के लगातार आपको हम वीडियो देते रहेंगे तो इंस्पिरेशन रहेगा, हम इंस्पायर होंगे कि हाँ कि आप हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, जो वीडियोस आप देख रहे हैं हमारे उन्हें पसंद कर रहे हैं, हमारा काम जो है आपको पसंद आ रहा है। तो लाइक जरूर एक बार कर देना, लाइक में कुछ नहीं जाता है, लाइक जरूर एक बार कर देना ताकि हम भी इंस्पायर्ड रहें और लगातार आपके लिए वीडियोस इसी तरह के लाते रहें। जितने भी स्टैटिक जीके का आगे जितने भी टॉपिक हो सकता है हम कवर अप करेंगे, इसी तरह MCQs लाएंगे और आपको जो है इसी तरह के वीडियोस लगातार आपको देते रहेंगे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड? तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये कौन से फील्ड से एसोसिएट है? फिल्म, म्यूजिक, एग्रीकल्चर, लिटरेचर। तो इसका जो सही आंसर है ये है फिल्म। तो इंडियन फिल्म का हाईएस्ट अवार्ड है ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड। हाल ही में जो है ये अमिताभ बच्चन को भी दिया गया था। तो याद रखना, बहुत बार ये भी सवाल बना है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये इंडियन फिल्म में दिया जाता है। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? वायलेट हरिअल्वा, मीरा कुमार, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 1 वायलेट हरिअल्वा।
तो यहाँ पे बिल्कुल याद रखना, यहाँ पे ध्यान रखना फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है वायलेट हरी अल्वा। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा पूछा जाएगा तो मीरा कुमारी, ये याद रखना, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा अगर पूछा जाए तो मीरा कुमारी। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी इंडियन स्टेट पूछा जाए तो ये होगा सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। सरोजिनी नायडू के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे आगे चल के, इनके बारे में भी क्वेश्चन हमने कवर किया है। रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टैरिफ एंड साइबर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे कौन है रेगुलेटिंग बॉडी टेलीकम्युनिकेशन एंड टैरिफ और साइबर सिक्योरिटी का? तो नेस्कॉम, ट्राई, CDSCO, IRDAI। तो इसका सही आंसर है ये है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म ही दिया जाएगा, आपको ये मत सोचना कि फुल फॉर्म दिया जाएगा। एग्जाम में आजकल जो एग्जामिनर हैं वो बहुत ज़्यादा पता है कि उनको कंपटीशन टफ हो चुका है, फुल फॉर्म देंगे तो पता तो ऑटोमेटिक ही चल जाएगा, तो इसीलिए शॉर्ट फॉर्म वो दे देते हैं, पुराना नाम दे देते हैं। तो ये सारा आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है ये है ट्राई। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, हैली नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको आंसर अगर पता भी होगा तो आपने पढ़ा होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए कॉर्बेट नेशनल पार्क आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे पुराना नाम दे दिया गया है, तो एग्जामिनर आजकल बहुत चलाक है। तो हैली नेशनल पार्क जो है इसका सही आंसर है। हैली नेशनल पार्क जो है ये पहला नेशनल पार्क था, अभी इसका नाम चेंज हो गया है, अभी इसका नाम चेंज होकर हो गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 याद रखना, 1936 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। डेट भी पूछ लिया जाता है, अगर एग्जामिनर को पेपर टफ करना हो तो डेट भी पूछ लिया जाएगा। तो 1936 में से एस्टेब्लिश किया गया था पहला नेशनल पार्क। पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? ये था नीलगिरी, याद रखना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1936। ये सारी चीज़ को बिल्कुल याद रखें, 1936। याद नहीं भी रखेंगे तो नीचे दिया गया है स्ट्रैटेजी का प्लेलिस्ट, यहाँ पे जाकर आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं और सारी चीज़ को डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पे जाएं जरूर, सारे वीडियोस को जरूर देखें और अच्छा से प्रिपेयर करें। अच्छा से आप प्रिपेयर एक बार कर लेंगे, इस समय आपके पास टाइम है, जब एग्जाम आ जाएगा तो टाइम इतना नहीं मिलेगा। इतने सारे स्टैटिक जीके अगर आप बताएं, अगर हम सच में अगर बात करें तो स्टैटिक जीके अगर CBT 1, CBT 2 या फिर SSC में जो होता है प्रीलिम्स मेन, यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो लगभग 10 क्वेश्चन देखिएगा स्टैटिक जीके का आपको पूछ लिया जाता है। तो 10 नंबर मायने रखते हैं एग्जाम्स में, दोनों एग्जाम मिला के ही, जो 2 एग्जाम्स होते हैं आजकल, जब भी एग्जाम होते हैं 2 एग्जाम होते हैं, तो 10 नंबर, अगर 10 नंबर का अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए तो इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका रैंक मैटर करता है। तो बिल्कुल ध्यान में जरूर रखें, स्टैटिक जीके जरूर तैयार कर लें, ये एक सजेशन रहेगा हमारे तरफ से। फर्स्ट प्लेस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, ये भी सवाल बहुत बार बना है, मैसूर, बॉम्बे, दार्जिलिंग, कैलकाटा। तो इसका जो सही आंसर है ये है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वो पहला जगह था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिला था, इंडिया में पहुंचाया गया था। तो इसका जो कौन सा ईयर भी पूछा जा सकता है तो यह है 1897, ठीक है, 1897 में दार्जिलिंग में इलेक्ट्रिसिटी दिया गया था। फर्स्ट सिटी टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, फर्स्ट प्लेस टू गेट इलेक्ट्रिसिटी 1987 में मिला था दार्जिलिंग को इलेक्ट्रिसिटी। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फोर्ब्स, वर्ल्ड बैंक। तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा पब्लिश किया जाता है। रामनाथ गोयनका अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, रामनाथ गोयनका अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? एग्रीकल्चर, साइंस, मेडिसिन, जर्नलिज्म। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन 4 जर्नलिज्म। जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है रामनाथ गोयनका अवार्ड। इसी तरह है राजा राम मोहन रॉय अवार्ड भी दिया जाता है जर्नलिज्म के फील्ड में। इस तरह जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं वो सबको भी हमने कवर अप कर लिया है। तो जर्नलिज्म के फील्ड में जो अवार्ड दिए जाते हैं, रामनाथ गोयनका अवार्ड जो है ये जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, सीवी मुथुअम्मा। तो यहाँ पे सरोजिनी नायडू जो है ये पहली वुमेन गवर्नर बनी थी ऑफ ए स्टेट। कौन से स्टेट की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। उत्तर प्रदेश की जो है ये बनी थी वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट जो बनी थी ये सरोजिनी नायडू बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की बनी थी। सुचेता कृपलानी ये हमने आपको बता दिया कि पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी ऑफ ए स्टेट, इंडियन स्टेट, वो भी उत्तर प्रदेश का। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये भी आप याद रखें, यहाँ पे इनको फर्स्ट इंडियन वुमेन एट यूनाइटेड नेशन, इंडियन एम्बेसडर, फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर एट यूनाइटेड नेशन। तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। और सीवी मुथुअम्मा जो है ये फर्स्ट एम्बेसडर टू अदर कंट्री जो बनाया जाता है ना, तो फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू अदर कंट्री जो है सीवी मुथुअम्मा ये बनी थी। तो ये सारे बिल्कुल याद रखें। जो अर्जुना अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो अर्जुना अवार्ड कौन से फील्ड में दिया जाता है? आर्ट, पीस, स्पोर्ट्स, सोशल सर्विस। तो ये जो है स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। अर्जुना अवार्ड जो है ये स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। इसके साथ साथ द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ये भी स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, लेकिन किन्हें दिया जाता है? इंडियन कोच या ट्रेनर को दिया जाता है। जो कोच या ट्रेनर होते हैं उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन रहते हैं उन्हें अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। स्पोर्ट्स के फील्ड में ये दिया जाता है। रेगुलेटिंग बॉडी फॉर फाइनेंसिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बहुत बार ये बैंक के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो
PFRDA, नाबार्ड, IRDAI और RBI। तो इसका जो सही आंसर है यह है नाबार्ड। नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। तो ये सारी चीज़ बिल्कुल याद रखना। ये स्टैटिक जीके का पहला पार्ट था जिसको हमने कवर किया। वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।